नमस्कार आप सभी को। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में उपस्थित हुए हैं और तकरीबन 2.5 एकड़ का रकबा दिखाने आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि फ़ोन हमें एक ही बार लगाएं। यदि अर्जेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बार बार फ़ोन ना लगाएं। तो ये जो ज़मीन की शुरुआत है, ये सरकारी रास्ता यहाँ से अंदर आया हुआ है। हम ज़मीन के अंदर चलेंगे और ये रास्ता यहाँ से आगे निकल गया है। ज़मीन लाल मिट्टी है, ज़मीन में छोटे छोटे पत्थर हैं। इनको यदि खोदेंगे तो कुछ इसी तरह से निकल जाएगा। तो हम अंदर चलते हैं। ये जो आप अभी इस समय हम ज़मीन की जिस ज़मीन में खड़े हुए हैं, पीछे आप, इस ज़मीन में जो खड़े हुए हैं ये सरकारी ज़मीन है। ये पूरा थोड़ा ऊंचा सा है, नीचे उतर जाएगा। ये सरकारी ज़मीन है, फॉरेस्ट का लैंड नहीं है। आपको बता दें, ये जो मेरी उंगली दिखाई दे रही है, ये यहाँ से ये पूरा लैंड ये घूमता हुआ पीछे चला जाएगा। ये जो देख रहे हो ये पूरा राजस्व की ज़मीन है। यानी फॉरेस्ट में थोड़ा आप दिक्कत हो सकती है अंदर आने जाने को, या कई प्रकार की बात है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी किसान उपयोग करते रहते हैं, तो आपको अंदर जाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। और जो भी विषय हैं, बिंदु हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे अंदर चलकर। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और ज़मीन के बाकी जो विषय हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा उठा हुआ है ना, उठा ढलान है ये। यहाँ से जबलपुर की दूरी जो है तकरीबन 70 किलोमीटर है। ये दूसरे किसान की ज़मीन लग गई यहाँ से, और ये जो है वो ज़मीन में प्रवेश हम हो गए, इंटर हो गए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये 2-2.5 एकड़ कितना है? 2.5 एकड़, ये 1 एकड़ 90 डेसिमल। हाँ सॉरी, 1 एकड़ 90 डिसमिल, यानी 2 एकड़ के करीब है ये। तो ये जो इसका आकृति जो है, भूभाग, वो लगभग ये समझ लीजिए 80% समतल है। बाकी का जो है थोड़ा सा किनारे से, इधर का माल इधर हो जाएगा तो समतल हो जाएगी ज़मीन। बिजली की बात करें तो नज़दीक में यहाँ गांव लगा हुआ है। मैं यहाँ से आपको गांव दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये गांव वगैरह यहाँ से लगा हुआ है, नज़दीक है, बिल्कुल लगा है गांव, कोई दिक्कत नहीं है। एक खेत के बाद गांव लग गया है, गांव से लगी हुई ज़मीन है। यहाँ भी आप देखें कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। ये मैंने जूम किया। तो आपने देखा पूरी ज़मीन बिल्कुल इसी तरह से है। पास में डेवलपमेंट भी हो रहा किसी तरीके का, कुछ है, पूछ ले रहा हूँ मैं, काय को डेवलपमेंट हो रहा, जो का बन रहा? ये पानी प्लांट। अच्छा, तो यहाँ ये देख रहे हैं, यहाँ वाटर प्लांट बन रहा है, शायद फ़िल्टर प्लांट होगा, जो भी है। अब हम गए नहीं वहाँ, जानकारी इतनी ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर व्यू देखो। रास्ता तो मैंने दिखा दिया, रास्ता मिल गया, और व्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी ज़मीन को देखकर तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पत्थर हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, या लाल मिट्टी है, जैसा भी है, लेकिन आप दूसरा हिस्सा, इसका दूसरा नज़ारा देखेंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया व्यू यहाँ का अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो ज़मीन है, ये जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, इन झाड़ियों से होते हुए घूम जाएगी। मेरे को लकड़ी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे ही सामने लाता हूँ तो ये बिलर कर देता है। तो ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से घूमता हुआ और आगे निकल जाएगा, और ये यहाँ से घूमती हुई इस तरह से सामने आ जाएगी। ज़मीन पूरी फ्लैट जैसी ही है, इकट्ठी है, एक साथ है। जानकारी हमें यहाँ आने पर ये भी मिली है कि ये जो बाजू वाले लैंड है, ये भी हमें इस ज़मीन के बाद
या कुछ समय बाद मिल जाएंगी। तो ये सब ज़मीनें मिलाकर तकरीबन 4 एकड़ का रकबा बनेगा। संभावनाएं हैं ऐसी, लेकिन हम अभी करंट में जो आपको दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, इसकी जो बात कर रहे हैं, ये 1 एकड़ 90 डिसमिल है। थोड़ा ढलान ली हुई है ज़मीन, यहाँ से हल्का हल्का ढलान और इस तरफ चली गई। मैं इसका दूसरा व्यू अभी दिखा नहीं रहा हूँ, मैं लौटूंगा दिखाऊंगा तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी हो गया हूँ। तो ये अंतिम छोर है। थोड़ा सा पीछे चल के पीछे का व्यू देख लेते हैं, क्या है पीछे स्थिति। आ रहा हूँ मैं, है पीछे किस तरह से ज़मीन लगी है या किसकी ज़मीन है। वाटर लेवल की यदि बात करें तो मेरे ख्याल से 250 फीट पर्याप्त होगा, 200-250 के आसपास। और पानी तो देखिए ऐसा है कि जब बोर करना शुरू करते हैं तो 15-20 फीट से पानी लगना शुरू हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर बंद हो जाता है। ये क्रम चलते रहता है और सही जो पानी है वो आपको 200-250 के लेवल पर मिलेगा। निवेदन है आपसे कि डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ हम आपको मूल्य डालते हैं, लिखते हैं। नए लोगों को समझ में नहीं आता है तो ये देखें आप, ये जो पीछे का जो हिस्सा है यहाँ भी कुछ इसी तरह से है जैसा अभी हम सामने दिखा रहे थे। बहुत अच्छी ज़मीन है मेरे हिसाब से, रोड से लगी हुई। रोड से मतलब ये ना सरकारी रास्ता है ज़मीन में आने जाने को, गांव भी मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ से मंडला की दूरी यदि देखें तो ये समझ लीजिए आप 55 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए मंडला। ये ज़मीन उन लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी जो नर्मदा के रोज़ साक्षात्कार करना चाहते हैं, रोज़ दर्शन करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का गुरुकुल छोटा सा बनाना चाहते हैं, या एक बढ़िया फार्म हाउस बनाना चाहते हैं छुट्टियों में अपने समय छुट्टियां व्यतीत करने के हिसाब से, वो है। तो अब मैं आपको वो सीन भी दिखाता हूँ जिसकी मैं अभी चंद सेकंड पहले मैं बता रहा था कि कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पर, देखने पे नर्मदा का दर्शन होता है। तो ये देखें आप, मैं उसी तरफ कैमरा करता हूँ, बहुत सुंदर और शानदार सीन है ये देखें कितना सुंदर माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं। ये जल भराव है और बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पर। 3 तरफ से पहाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। ये गांव और दिखा रहा हूँ मैं आपको जूम करके, ये देखें ये गांव। और इस तरह की ज़मीनें आपको शहरों के किनारे या हाईवे के किनारे तो बहुत कम होता, दुर्लभ होती हैं, इंटीरियर में ही ज़्यादा मिलती हैं ऐसी ज़मीनें। तो आउट में जाना पड़ता है तब जाके निकल पाता है कुछ। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पर। ज़मीन तो पूरी एक समान है, उसमें कोई संशय नहीं। ये पत्थर हैं, इन पत्थरों को साफ़ करने वाले हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो पत्थरों को साफ़ कर देंगे, ज़मीन एक समान बना देंगे, आपको समतल कर दी जाएगी जैसी आप चाहेंगे। ये यहाँ से दूसरे किसान की ज़मीन लग जाती है, ये वाला हिस्सा दूसरे का होगा। और यहाँ से झाड़ियाँ लगी हुई हैं। इस तरह की लोकेशन पर ज़मीनें कम ही मिल पाती कि नर्मदा का दर्शन हो और सीधे रोड भी, रास्ता भी मिल जाए जाने के लिए। तो ये अब हम दूसरे किसान की ज़मीन में एंटर हो रहे हैं, उस ज़मीन में नहीं है, आपको सीन दिखाने के लिए। ये भी इसी तरह से है। अब मैं आपको बता दूं कि
यहाँ पर जो अभी ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये पूरा फसलें लगी हुई हैं, मूंग लग गई है इसमें। और यहाँ हम फोटोग्राफ भी लेंगे अपने दूसरे मोबाइल से। तो मूंग लग गई है इसमें। और ये जो है पानी की यदि बात करें तो कहाँ तक आता है इसका पानी, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से सही दिखेगा। हाँ, ये सीन ठीक है। ये जो आम का पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे से जो हरा हरा दिख रहा है, ये जल भराव यहाँ तक आ जाता है और धीरे धीरे पीछे जाते जा रहा है। क्योंकि आगे गुजरात, नरसिंहपुर आदि आदि जगहों पर, जबलपुर, पानी छोड़ा जाता है, निकलते रहता है, तो पीछे खिसकते जाता है पानी। तो पानी जो है ये यहाँ से रहता है, जल भराव पूरा यहाँ से लेकर, और ये यहाँ से लेकर, और ये सब अंदर से और पीछे को निकल जाता है पूरा। तो आप देखें कि बारिश और बारिश के बाद के कुछ महीनों तक ये जो पानी है वो बिल्कुल नज़दीक आ जाता होगा। हालांकि अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो देखते ही बनता होगा सीन, और अच्छा लगता होगा उस समय में, बाकी समय में। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको सरकारी सड़क दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से। तो चलते हैं, यहाँ से वापस होते हैं। मैं जूम करके एक बार फिर से नज़ारे को दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ टापू भी नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर। ये देखिए, ये टापू नज़र आ रहा है, छोटे छोटे, बहुत सुंदर लग रहा है। तो वापस होना है अब यहाँ से। ये सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, ये दूसरे किसान की ज़मीन पड़ी हुई है, ये दूसरे किसान की, और वो वाली ज़मीन वो वहाँ से ऊपर। चलिए अब हम वापस होते हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीनें आप देख रहे हैं। आज के दौर में 50,000 रुपया एकड़ या 2,000 रुपया एकड़ यह संभव नहीं है। कुछ ऐसे चैनल वाले जो हैं जो 1,000 रुपये एकड़ में, 2,000 रुपये एकड़ में ज़मीनें डालते हैं, तो और ख़ास तौर पर हमारा नंबर नोट करके डाल देते हैं ताकि हम फ़ोन आने से हम परेशान हों। तो फ़ोन लगाने से पहले तो एक कॉमन सेंस की बात है कि क्या हमें इन रेटों के लिए बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमें बाइक भी नहीं आती है 50,000 रुपये में एक। तो इसको समझना ज़रूरी है, फ़ोन लगाने से पहले सोचें। बहुत अर्जेंट है तो आप व्हाट्सएप करें। ये उसी ज़मीन का हिस्सा है, पीछे वाला जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम सड़क पे आएंगे, पैदल पैदल चल रहे हैं और आगे दिखाएंगे। गांव भी लगा हुआ है, बिजली की तो परेशानी नहीं होनी, बिजली मिल जाएगी। कुछ बंडल तार लगेंगे और चलो भैया, और तार बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। हाईवे की यदि बात करें तो हाईवे यहाँ से 12 है ना, 12 है हाईवे, इधर से 12 किलोमीटर है ना, इधर से 14, ठीक है। तो यहाँ से जो हाईवे है वो 14 किलोमीटर। ये देखें, ये यहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, आपको बताना शुरू किया था। और इससे नीचे उतरते ही हमें सरकारी रास्ता मिल जाएगा। ये उतर गए, ये हम सरकारी ज़मीन से उतरे और ये सरकारी ज़मीन में, सरकारी रास्ते में आ गए। ये रहा सरकारी रास्ता और ये नीचे चला जाएगा, और नीचे जाके ये वो भराव वाला एरिया हो गया पूरा। अब हम रिटर्न होते हैं यहाँ से। तो ये पूरा जो है ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर
अन्य वर्गों के व्यक्ति भी रहते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, सैन हो, यादव हो, सभी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये ज़मीन भी आगामी समय में हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन हम तत्काल में इसका दावा नहीं करते हैं, लेकिन संभावनाएं हैं। तो ज़मीन के नज़दीक तक आपको साधन लाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम गांव के अंदर एंटर कर गए यहाँ से। ये गांव लग गया यहाँ से, यानी मुश्किल से 1.5-2 मिनट चले होंगे और हमें गांव यहाँ पर मिल गया। और यहाँ से मैं आपको ये देखें, मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारा साधन आपको सामने नज़र आ रहा है। ये देखें, ये कार खड़ी हुई है और दैनिक जीवन की जो आपकी वस्तुएं हैं वो यहाँ से, तो दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं, शक्कर, पत्ती आदि आदि चीज़ें, तो वो हमें 1.5 किलोमीटर पर मिल जाएंगी। चलिए अब हम यहाँ वीडियो को विराम देते हैं। जो भी है आप हमें फ़ोन लगाएं या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उचित जानकारियाँ देंगे।